स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेडिंग कर पाएँ, क्या होगा कल का हमारा टारगेट, किस तरह से हम समझे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का हम चार्ट लगा के बैठे हैं, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़, यहाँ पर मैंने आपको एक चैनल फॉर्मेट बनाया है। इस चैनल फॉर्मेट के आसपास ही मार्केट धीरे धीरे चलना चाहिए। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला के लाइन हटा देते हैं हम लोग, इसका कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में यहाँ से क्या बना है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो चैनल में ही चल रहा है मार्केट। थोड़ा सा यहाँ पे बाहर होने की कोशिश की थी, फिर अंदर आया, फिर बाहर होने की कोशिश की, फिर अंदर आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला ही चल रहा है लूप। तो इसमें ही चैनल में मार्केट क्या कर सकता है, कल थोड़ा सा सेलिंग दिखा सकता है, क्योंकि हो सकता है लोग यहाँ पर फ्राइडे है तो थोड़ा सा अपना पोजीशन कट करके जाएंगे, तो भी हो सकता है कि यहाँ पर एक सेलिंग देखने को मिल जाए। अगर सेलिंग देखने को मिलेगा तो हमारे पास में 26,150 तक का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, और 26,100 का भी यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है। और दूसरा क्या है, हमारे पास में जो एसएल है, अब मैं हम बात करता हूँ एसएल की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो यहाँ से बायर्स आए होंगे तो उनके एसएल भी यहाँ पर इस एरिया में पड़े हुए हैं। इस एरिया में उनके एसएल इस एरिया में पड़े, मतलब 26,100 और 26,150 के बीच में इस एरिया में पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये टेप यहाँ पर आकर करे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट भी है, और फिर यहाँ से वापस से उठे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक अच्छी सी बाइंग का मौका हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो ये चीज़ें आपको याद रखना कि 26,100 से 150 के बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा सा बाइंग पे फोकस करना है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26,250 के आसपास आपको क्या करना है, सेलिंग का फोकस करना है। तो ये चैनल हमारे लिए आगे बहुत दिनों तक काम करेगा, और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस तरह से, या फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर यूज कर सकते हो RSI का। मैंने जो कि लास्ट टाइम में आपको बताया भी था कि RSI का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा RSI का इस्तेमाल आपको बताया देता हूँ कि अभी हम लोग RSI की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर RSI का इस्तेमाल कैसे करना है आपको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ, देखो सबको पता है कि RSI का इस्तेमाल कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि देखिए जब भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है तो जब भी ये 40 के लेवल के आसपास आएगा तब हमारे पास में क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला 40 के आसपास आया, अगर मैं यहाँ पर मिलाऊँ तो ये वाला कैंडल ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस एरिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 40 के आसपास। तो ये क्या बोलता है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड अप हो और वो यहाँ पर इस स्विंग के आसपास आए तो RSI क्या आ जाता, कहाँ पर आता है, RSI यहाँ पर 40 के आसपास आ जाता है। तो ये देखो यहाँ से 40, और यहाँ से फिर रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। यहाँ से रिवर्स हो चुका है, अब वापस से ये जब यहाँ 40 के आसपास आएगा ये RSI, क्योंकि RSI के पास तो रेंज फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि RSI यहाँ पर 40 से सीधे 200 500 के आसपास पहुँच जाएगा। मार्केट हमारा कहीं भी जा सकता है, मार्केट हो सकता है 50,000 हो जाए निफ्टी 50, लेकिन यहाँ पर RSI तो वही रहेगा, उसका जो रेंज है उसी में रहने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने रेंज फिक्स कर दी है उस रेंज में यहाँ पर जब भी वापस से 40 के आसपास आए तो फिर से एक बाइंग यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। जैसा अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, कहाँ पर आ चुका था, इस चैनल में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 40 के आसपास पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर 40 के आसपास तो यहाँ पर ही आ चुका था, लेकिन ये हमारे रेंज में नहीं था। यहाँ पर जाकर हम एक बाइंग कर सकते थे, और यहाँ से बाइंग करके वापस से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अगर पीछे भी और भी अगर आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे 40 के आसपास आया, एक बढ़िया सा मोमेंटम दिया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आ रहा है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर गया फिर यहाँ पर नीचे आया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब भी इस चैनल फॉर्मेट में आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 40 के आसपास, यहाँ पर 40 के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 40 के आसपास नहीं था, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ही था।
या फिर हम बोल सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं था तो इसको छोड़ दो। जहाँ जहाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर है यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक बाइंग, यहाँ पर एक बाइंग, और जिसको हम बोलते हैं कि भाई सही बाइंग जो होती है यहाँ पर ही होती है। बाकी तो सब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर होता है वो इस चीज़ को समझता है और यहाँ पर ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि RSI लगा के या फिर मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेंज है वो मैंने आपको बता दिया निफ्टी 50 में। अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, एक चैनल फॉर्मेट बना सकते हैं और यहाँ पर आप जो लाइन है वो लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पर ले लिया एक उसके बाद में हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने एक लाइन ले लिया है और अब आपको मैंने बताया भी है कि जब आपको ये जो लाइन है इसके हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही करना है कि यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी मार्केट क्या करेगा, इस यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर आएगा चल के, यहाँ पर इस एरिया में, तो यहाँ पर RSI कितना आ जाएगा 40 के आसपास। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। जब यहाँ पर 70 के आसपास 60 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलिंग पर फोकस करना है। तो यही चैनल आपको यहाँ पर आगे 2-4 दिन मतलब अगले हफ्ते तक काम कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम में लगा के रखा है, तो 1 मिनट, आज का जो हमारा टाइम डेली टाइम फ्रेम था ये 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर अभी हमारा जो एक रेंज बनाना बाकी था मैंने डेली टाइम फ्रेम में लगाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे लिए काम करेगा अभी आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी ये नीचे आए तो आपको क्या करना है, 40 का देखना है और इसके ऊपर फिर यहाँ पर 60 पे चला जाए। तो इस तरह से ये घूमता घूमता चलेगा मार्केट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो यहाँ पर एसएल हमारे जो देखने को मिल रहे होंगे आपको, हमारे जो एसएल है बायर्स के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर बायर से कहाँ पर, एक तो ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पर कहीं पर 54,200 के आसपास होंगे और यहाँ से यहाँ तक आ भी चुका है मार्केट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वायर्स हैं वो यहाँ से थोड़े से निकले होंगे और सेलर से के एसएल हमारे यहाँ पर पड़े हैं। तो सेलर से के हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं और बायर से कि अगर हम बात करें थोड़े बहुत यहाँ पर भी आपको एसएल देखने को मिल जाएंगे 54,200। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता है तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस से आएगा, फिर यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।